पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर से कैत और बेर के फल खाए, 3 दिन में एक बार। और दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अरब को दिने, दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर पर केवल सूखे पत्ते खाए, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते। और तृतीयम चानये मासम नवमे हनी, तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर रहे, 9 दिन में एक बार केवल जल पीते। चतुर्थ मपिवे मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर पर केवल वायु पीकर रहे। और 5वें महीने में तो वायु पर भी विजय प्राप्त करते। और 6वें महीने में तो बालक ध्रुव ने कमाल कर दिया, वायु पर भी विजय प्राप्त करके अपने पूरे शरीर का संतुलन अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर संतुलित कर लिया, केवल एक अंगूठे पर पूरे शरीर का संतुलन। अब तो त्रिलोकी में भय व्याप्त हो गया कि ऐसा कौन तपस्वी है, क्योंकि सबकी प्राण वायु अवरुद्ध होने लग गई। सभी देवता मिलकर के भगवान के पास जाते हैं, प्रभु ऐसा कौन है जिसके कारण ये सब हो रहा है, प्राण वायु अवरुद्ध हो रही है। तब मेरे प्रभु ने बताया कि मेरा एक भक्त बालक है जो तपस्या कर रहा है, उसी के प्रभाव से ये सब हो रहा है। तो प्रभु आप उसे जाकर के दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पहला ऐसा भक्त है जिसको मैं दर्शन देने के लिए जाता हूं, लेकिन वो मेरे दर्शन के लिए अपने नेत्र नहीं खोलता, मैं खुद उसके दर्शन करके बार बार वापस लौट आता हूं। प्रभु बोले, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूं। पुनः प्रभु गए बालक ध्रुव के पास और अपनी सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन बालक ध्रुव के हृदय में कराया। और जैसे ही बालक ध्रुव के हृदय में उस दिव्य झांकी का दर्शन प्रभु ने कराया, तो बालक ध्रुव बहुत आनंदित हुए उस दिव्य झांकी के दर्शन करके। और जैसे ही दर्शन करा करके हृदय से उस झांकी को हटाया, बालक ध्रुव ने झटपटा करके अपने नेत्र खोल लिए। तो जो झांकी बालक ध्रुव अपने हृदय में देख रहे थे, वही दिव्य झांकी बालक ध्रुव के सामने खड़ी हुई थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वही दिव्य झांकी बालक ध्रुव के सामने खड़ी हुई थी। बालक ध्रुव कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मात्र 5.5 वर्ष की आयु है। 5.5 वर्ष का बालक कितना होता है? कुछ जानते नहीं, स्तुति करना नहीं जानते। बार बार टकटकी लगाकर देख रहे हैं भगवान की तरफ। मेरे प्रभु समझ गए कि बालक ध्रुव कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आता नहीं है। तो मेरे प्रभु ने अपना पांचजन्य नामक शंख ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया, तो ध्रुव जी महाराज 14 विद्या निधान हो गए। और प्रभु की बड़े ही सुंदर शब्दों में ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। प्रभु ने कहा कि पुत्र, तुमने जिस कामना के लिए तपस्या की थी, मेरा भजन किया था, आज वो पूरी हो गई। लेकिन बालक ध्रुव कहते हैं, नहीं भगवान, अब मुझे किसी की गोद की कोई आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठा हूं, अब मुझे किसी और गोद की कोई आवश्यकता नहीं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदैव आपके चरणों में रहना चाहता हूँ प्रभु। मेरे प्रभु ने बालक ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तुम्हें जाना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे सुंदर लोक की रचना की है जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होगा। कौन सा लोक? ध्रुव लोक। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर लोक की रचना की है, अभी तुम जाओ और कुछ समय तक राज्य करो।